जिला पुलिस ने एक ठग गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाखों मूल्य के जेवरात बरामद हुए हैं। तीनों शातिर ठग मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और खुद को सीबीआई अधिकारी और क्राइम ब्रांच के अधिकारी बताकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। शहर के कई थाना क्षेत्रों में घूम घूम कर खुद को सीबीआई का आदमी, क्राइम ब्रांच का आदमी और पुलिस वाला बताकर लोगों से जेवर की ठगी करने के मामले में पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी के पास से पुलिस ने ठगी के जेवर व अन्य सामान बरामद किए हैं। इसका खुलासा बुधवार को एसएसपी प्रभात कुमार ने पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। प्रेस वार्ता में ग्रामीण एसपी मुकेश कुमार लुणायत, मानगो थाना प्रभारी विनय कुमार आदि मौजूद थे। एसएसपी का कहना है कि ईरानी गिरोह अभी 2-3 साल से ही सक्रिय हुआ है और इसमें 15 से 20 लोग शामिल हैं। ये सिर्फ जमशेदपुर में नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में जाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इनकी गिरफ्तारी से जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हुए कुल 13 ठगी और लूटकांड मामले का उद्भेदन हुआ है। पुलिस ने उनके पास से लाखों रुपये मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, 5,330 रुपये नकद, 3 मोबाइल, दर्जनों वोटर कार्ड, आधार कार्ड वगैरह बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाजों का नाम सादिक हुसैन और तकबीर खान बताया जा रहा है। इनमें से 2 मध्य प्रदेश का रहने वाला है जबकि 1 महाराष्ट्र का। आज जमशेदपुर पुलिस के द्वारा एक बहुत ही बड़ी सफलता अर्जित की गई है। पिछले कुछ महीनों से शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा घूम घूम कर अपने आप को क्राइम ब्रांच का ऑफिसर और सीबीआई का ऑफिसर बता करके लोगों को ठगने का काम करते थे। उनसे असली गहने जेवर उतरवा करके और नकली दे करके और चंपत हो जाते थे। इस कड़ी में अभी तक लगभग 13 कांड दर्ज किया जा चुका है पिछले 3-4 महीने में जमशेदपुर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में। उसी में कल हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस तरीके के कुछ संदिग्ध आदमी घूम रहे हैं। उसके बाद ग्रामीण एसपी जो अभी सिटी एसपी के चार्ज में है, उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। उनके साथ हमारे नए आईपीएस ऑफिसर जो प्रोबेशन खत्म करके इस जिला में है वो भी साथ में थे। आजाद नगर, मानगो, ओलीडी और एमजीएम के थाना से थाना प्रभारी एवं ऑफिसर्स उस टीम में शामिल थे। सभी के द्वारा उस पूरे क्षेत्र को नाकाबंदी कर 3 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया और उनको पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई तो बहुत सारे सामान हम लोगों को बरामद हुआ है जो प्रेस विज्ञप्ति में डिटेल में दिया हुआ है। जैसे सोना का कारा 1, ब्रेसलेट 1, चेन 2, अंगूठी 17, चांदी का अंगूठी, तांबा का अंगूठी 1 बैग, 3 मोबाइल, लगभग 5,000 रुपए, पत्थर का टुकड़ा जिसको ये लोग कीमती पत्थर बता करके बेचा करते थे वैसे 2 है, पीतल का करा 3 है और बहुत सारे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, अन्य कागजात इत्यादि। रोजगार के लिए सरकार को कोसने वालों को एक किसान परिवार से सबक लेने की और अनुसरण करने की जरूरत है। दलमा की तराई में रहता है ये किसान परिवार और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस परिवार में कोई ग्रेजुएट है तो कोई इंजीनियर। अक्सर पढ़ लिख कर युवा नौकरी का रुख करते हैं मगर कुछ पढ़े लिखे युवा इतिहास रच डालते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर दलमा की तराई स्थित देवघर का एक किसान परिवार। आपको बता दें कि इस किसान परिवार में कोई भी अशिक्षित नहीं है बल्कि कोई ग्रेजुएट है तो कोई इंजीनियर, मगर नौकरी करना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। आज करीब 4 एकड़ जमीन पर गेंदा फूल की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। इसकी बुनियाद उनके पिता सेवानिवृत्त फौजी एरिक मुंडा ने रखी। 18 साल देश की सेवा करने के बाद दलमा की खूबसूरत वादियों में उन्होंने गेंदा फूल की खेती करने की ठानी। फिर क्या था, पूरा परिवार इस पेशे में जुट गया जो न केवल परिवार के जीविकोपार्जन का साधन बना बल्कि आसपास के कई युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहा है। एरिक मुंडा बिहार में रेजिमेंट में थे। देश की सेवा करने के दौरान एरिक कमांडो की ट्रेनिंग देते थे। आज बेहतरीन नस्ल के गेंदा फूल उगाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसकी इलाके में खूब चर्चा हो रही है। साइड रहते हैं क्योंकि कई पापा स्थिर नहीं रहते थे। घर में भी कुछ ना कुछ करने का पापा को जज्बा रहता था। वही हम लोग को शायद मिला है कि एट द प्रेजेंट में कुछ करते रहो, रुको मत। फूल की खेती से तुम कितना एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरे को लगा इसमें तो कुछ हो नहीं हुआ क्योंकि फूल का उतना आइडिया था नहीं। बाकी और फ्रूट्स वगैरह या वेजिटेबल्स का था। तो फूल का जब स्टार्टिंग किया तो हम लोग थोड़ा लगे कि पापा ये क्या कर रहे हो, बट आगे दिन बढ़ता गया और आगे हम लोग को मिल गया कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है।
चलती ट्रेन में अकेली युवती के साथ छेड़खानी करना युवकों को भारी पड़ा। युवती द्वारा सूचना के बाद टाटानगर स्टेशन पहुंच चुके परिजनों ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। आरपीएफ ने किसी तरह उन्हें छुड़वाकर थाने ले गई। टाटानगर रेलवे स्टेशन में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब दुरंतो एक्सप्रेस से छेड़खानी के आरोपी युवकों की पीड़ित युवती के परिजनों ने जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह आरपीएफ और जीआरपी ने आरोपियों को हिरासत में लेकर आरपीएफ पोस्ट तक पहुंचाया और जांच पड़ताल की। जमशेदपुर निवासी एक युवती पुणे से पढ़ाई कर दुरंतो एक्सप्रेस के B8 कोच से जमशेदपुर लौट रही थी। दुरंतो एक्सप्रेस में सफ़र करने के दौरान उसी कोच में सफ़र कर रहे अपने आप को आर्मी का जवान बता रहे लगभग 8 की संख्या में युवकों ने युवती के साथ छेड़खानी आरंभ कर दी। परेशान होकर युवती किसी तरह युवकों के चंगुल से अपने आप को छुड़ाकर B5 पहुंचकर सफ़र शुरू की और सारी घटना की जानकारी अपनी परिजनों को दी। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन टाटानगर रेलवे एसपी के पास पहुंचे और सारी घटना की बताया। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी दोनों सक्रिय हो गए। इधर दुरंतो एक्सप्रेस के टाटानगर पहुंचते ही परिजन आरपीएफ और जीआरपी के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पहुंचे और छेड़खानी कर रहे युवकों की पहचान कर 3 युवकों को धर दबोचा और उनकी जमकर धुनाई कर दी। किसी तरह आरपीएफ और जीआरपी ने तीनों युवकों को परिजन के चंगुल से छुड़ाकर हिरासत में लिया और जांच पड़ताल शुरू की और 5 युवक फरार होने में सफल रहे। वहीं घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पीड़ित युवती के परिजन ने बताया कि पुणे से दुरंतो एक्सप्रेस से उनकी भतीजी पढ़कर लौट रही थी, जहां चलती ट्रेन में अपने आप को आर्मी का जवान बता रहे युवकों ने छेड़खानी की और काफ़ी हद तक परेशान किया। किसी तरह उनकी घर की बच्ची टाटानगर पहुंची। उन्होंने बताया कि 3 की संख्या में युवकों को रेल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जाँच पड़ताल जारी है। हिरासत में लिए गए युवकों की पहचान आर्मी के जवान के रूप में हुई है। पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं जीआरपी के पुलिस पदाधिकारी ने बताया कि चलती ट्रेन में युवती के साथ छेड़खानी का मामला प्रकाश में आया है। भतीजी पुणे से आ रही थी तो इसका रिजर्वेशन B8 में था। वहाँ पे कुछ अपने आप को आर्मी के आदमी बता रहे हैं, अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और उन लोगों ने उसके साथ बदतमीजी की, उससे उनके साथ बहुत ज़्यादा ही यानी बदसलूकी की और उसने टीटी से कहा कि अपना सीट चेंज करा लिया। और जैसे ही मुझे इस बात की सूचना मिली मैंने अपने कुणाल सारंगी जी को फ़ोन किया। कुणाल सारंगी ने रेलवे एसपी को फ़ोन किया। मैंने उनसे जाके संपर्क किया। तुरंत प्रशासन एक्शन में आई और अभी जमशेदपुर टाटानगर स्टेशन में दुरंतो एक्सप्रेस जैसे ही इन की है तो सारे टीम ने उन सबको दबोचा है और अभी लेकर आए हैं। कितने की गिरफ्तारी हुई है, कितने युवकों की? अभी 3 की गिरफ्तारी हुई है। टोटल ये लोग 8 लोग थे। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि दुरंतो गाड़ी में जो है दुरंतो गाड़ी में B8 कुछ एक लड़की आ रही थी, यंग लड़की पुणे से, वहाँ पढ़ती है। उनके साथ कोई लड़कों ने छेड़छाड़ की बात ये सूचना मिली है। उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि छेड़छाड़ की कुछ बात उनके साथ हुई है। अल्पसंख्यकों और दलितों की नाराजगी के बाद कांग्रेस आलाकमान ने 24 घंटे के भीतर 4 जिला अध्यक्षों को बदल डाला। इतना ही नहीं, अब 6 जिलों में 7 कार्यकारी अध्यक्षों की घोषणा भी की गई है। कांग्रेस आलाकमान ने झारखंड के 6 जिलों में से 7 कार्यकारी अध्यक्षों के नामों की घोषणा की है। इसी कड़ी में जमशेदपुर को ग्रामीण और शहरी कार्यकारी जिलाध्यक्ष मिले हैं। धर्मेंद्र सोनकर को शहरी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अमित राय को ग्रामीण कार्यकारी अध्यक्ष। धर्मेंद्र जमशेदपुर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अजय कुमार के करीबी माने जाते हैं। पार्टी में धर्मेंद्र की खासी पकड़ भी है। बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र सोनकर का कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। पहले मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। और मैं अपने सभी साथियों के साथ और आप पत्रकार बंधुओं को एक वचन देता हूं कि धर्मेंद्र सोनकर से जितना हो पाएगा पूर्वी सिंहभूम के लिए रात दिन हम काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जुगसलाई के रहने वाले एक युवक को पांव में गहरा जख्म लगा है और एमजीएम अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गियर बॉक्स को जलाने के क्रम में हुए विस्फोट में वो घायल हुआ है। जुगसलाई इस्लाम नगर के रहने वाले एक छात्र सूफियाना कचरे में
मिली बाइक के गियर बॉक्स जला रहा था। बताते हैं कि इसी दौरान गैस की वजह से गियर बॉक्स में विस्फोट हो गया और उसमें सुफियाना के दाहिना पैर जख्म हो गया। दाहिने पैर में काफ़ी चोट आई है। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। सूचना मिलने के बाद जुगसलाई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिजनों का कहना है कि उन्होंने गियर बॉक्स भी पुलिस को दिखाया है। परिजन घायल सुफियाना को लेकर एमजीएम अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में उसका इलाज चल रहा है। उसका सुफियान नाम था। हाँ, जो क्या सुफियान कहाँ का रहने वाला है? इस्लाम नगर। क्या हुआ था? और मतलब कुछ दिला था, मतलब कुछ फटने का आवाज आया, मतलब वहाँ मतलब कहाँ पर ही? यहाँ पर सुई घाट के पास कचड़ा में क्या? हाँ, कचड़ा में। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस मतलब अचानक मतलब कुछ हम लोग थे नहीं यहाँ पर ही। हाँ, वही फोन आया, मतलब जैसा बात है, मतलब पढ़ाई करता है स्कूल में क्या? हाँ, स्कूल में पढ़ाई करता है। 4 दिसंबर को बिरसीनगर के एक घर में चोरी की घटना को पुलिस ने उद्भेदन करते हुए रवि तंतु भाई को गिरफ्तार किया है और चोरी के सारे गहने बरामद कर लिए गए हैं। जिला पुलिस ने बीते 4 दिसंबर को बिरसानगर थाना अंतर्गत जोन नंबर 1 के घर में हुए चोरी की घटना का खुलासा करते हुए अपराधकर्मी रवि तंतुबाई को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने रवि की निशानदेही पर चुराए गए 2 जोड़ी पायल, 1 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी कान की बाली, सोने का चेन, सोने की मांग की टीका, 2 सोने की अंगूठी, चोरी में प्रयुक्त छेनी, हथौड़ा और प्लास बरामद किया है। इसकी जानकारी बुधवार को एसीपी सुधांशु जैन ने प्रेस वार्ता में दी। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताएं। ये गृह वेतन कांड हुआ था एक बिरसानगर में 3 तारीख की रात को, जिसका 4 तारीख को बिरसानगर में कांड दर्ज हुआ 98/22। इसमें एक तंतुबाई करके पकड़ा गया है, जिसका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, बट इसके पास से जिससे इसने घर का ताला तोड़ा वो, और जो घर से चोरी हुआ वो सामान इसके पास से बरामद किया गया है। क्या क्या बरामद है सर? इसके अंदर 2 अंगूठियां, 2 जोड़ी पायल, मांग टीका और 1 हार और एक चेन, ये सब जो सोने का आइटम बरामद हुआ है। सीजीपीसी प्रधान पद के लिए अब चुनाव होना तय है। सर्वसम्मति नहीं बनने के बाद बुधवार को 5 सदस्यीय टीम ने चारों उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देने और तिथि घोषणा के लिए हामी भर दी है। और चारों चुनाव लड़ेंगे और 2-3 दिन में ही हम लोग वोटर लिस्ट फाइनल करके उनको सिंबल दे देंगे और उसके बाद पद क्रिया चालू हो जाएगा। मैं सप्ताह भर अंदर चुनाव होगा, आस लगाया जा सकता है। अगर कैंडिडेट मान जाएंगे तो ठीक है। तो अपना परिचय दीजिए। नरेंद्र पाल सिंह भाटिया, स्टेशन रोड गुरुद्वारा से हैं और यहाँ पे 5 मेंबरी कमेटी के सदस्य। टाइम था चारों उम्मीदवारों का आने का, जिसमें केवल महेंद्र सिंह जी उपस्थित हुए और महेंद्र सिंह जी ने उपस्थित होकर के कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं वापस नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद 2 बजे तक तीनों उम्मीदवार नहीं पहुँचे। जब तीनों उम्मीदवार के नहीं आने के बाद 2 बजे के बाद 5 मेंबरी कमेटी ने आपस में बैठ करके ये फैसला ले लिया है कि नाम वापसी वाली जो प्रक्रिया थी वो हम लोग आज क्लोज कर दिए हैं और आगे की जो प्रक्रिया है हम लोग जो कल फिर बैठेंगे उसमें वोटर लिस्ट फाइनल करके फिर कैंडिडेट को बुला करके उनको जो है लोगो दे करके और वोटर लिस्ट फाइनल करके उनको दे देंगे। समाजसेवी अरूप हल्दर ने कदमा शास्त्री नगर के रहने वाले एक गरीब दिव्यांग बुजुर्ग को एक व्हीलचेयर प्रदान किया है। चलने फिरने में असमर्थ व्यक्ति ने इसे नायाब तोहफा मानते हुए आभार जताया है। ठीक है अब उधर जाइए, आगे जाइए। उनको मदद की है, बहुत साथ दिए हैं। 1 साल से हैं भैया, बार आ के पेशेंट को देख के जाते थे। आज व्हीलचेयर मिल गया आपको? हाँ, आज व्हीलचेयर मिल गया, बहुत खुशी का बात है। बहुत दिन से सोच रहे थे कि कहीं व्हीलचेयर मिल जाता तो मेरे को। ठीक। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज द्वारा आयोजित इंटर सेंटर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में 12 बॉयज वर्ग में और 7 गर्ल्स वर्ग में टीमें भाग ले रही हैं।
8 से 11 दिसंबर तक स्थानीय जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एशियन किड्स स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसका आयोजन टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, हांगकांग, कजाकिस्तान, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और चीन समेत 10 देशों के प्रतिभागी भाग लेंगे। काफ़ी टाइम हम लोग यहाँ स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप हो रहा है। ये इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट क्लाइंबिंग, IFSC एशिया, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन एंड टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन साथ में मिलकर इस कॉम्पिटिशन का आयोजन कर रहे हैं। ये कॉम्पिटिशन टाटा स्टील जमशेदपुर में होस्ट हो रहा है एंड जमशेदपुर जो कि स्पोर्टिंग सिटी के नाम से जाना जाता है, तो अभी क्लाइंबिंग को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। स्पोर्ट क्लाइंबिंग ओलंपिक स्पोर्ट है। इसमें 100 एथलीट्स आ रहे हैं 10 अलग अलग एशियन कंट्रीज से, जैसे कि चाइना, हांगकांग, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। और इसमें 10 साल से 13 साल के बच्चे, लड़के और लड़कियाँ सभी पार्टिसिपेट करेंगे और लीड, बोल्डरिंग एंड स्पीड डिसिप्लिन में कॉम्पिटिशन होगा। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोने और चांदी के बेहतरीन गहनों का सबसे मनभावन स्पर्श, विकास ज्वेलर्स। त्योहारों के इस मौसम में विकास ज्वेलर्स लाया है आपके लिए खुशियों की नई सौगात। इस त्योहार सोने और चांदी के आभूषण ले जाएं अपने घर, क्योंकि अब आपको सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी पर नहीं देना पड़ेगा मेकिंग चार्ज। विकास ज्वेलर्स में इस बार जो ऑफर में धमाका करने जा रहे हैं, मेकिंग चार्ज फ्री सारे कस्टमर को दिया जा रहा है। तो अब देर किस बात की, एक बार जरूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। इस त्योहार दे अपनों को उपहार। हमारा पता साक्षी श्रीलेदर्स के सामने, साक्षी जमशेदपुर, और मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड नंबर 18, रहमान मैरिज हॉल के सामने। हमारा मोबाइल नंबर है 9431301963। हॉप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इस त्योहार शुरुआत करें हॉप के साथ। बेस्ट परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल। हॉप आपको देता है कम लागत में लंबा सफर। त्योहारों के इस सीजन में आपके लिए उपहारों की नई सौगात। हॉप के 2 बेहतरीन वेरिएंट, लियो एंड लाइफ। हॉप मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है, सोफिया इंटरप्राइजेस के द्वारा खोला गया है। इसमें अनेक प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो कि इसमें 2 वेरिएंट है, हॉप लियो, हॉप लाइफ। और इसका रेट भी वाजिब है और माइलेज भी अच्छा है। पेट्रोल जैसी महंगाई होगी उसको देखते हुए जमशेदपुर लाया है। ये पूरा इस मूव के लिए दिया गया है, इस पूरा जमशेदपुर वासियों के लिए फेस्टिवल ऑफर रखा गया है। तो आज ही आए हमारे शोरूम में और घर ले जाएं किफायती दामों में बेहतरीन इलेक्ट्रिक व्हीकल। हमारा पता है सोफिया इंटरप्राइजेस, फिश मार्केट के सामने, बिष्टुपुर, जमशेदपुर।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.